दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम रेसिपी की तरफ से आपको आज शाही खीर बना के दिखाना चाहते हैं दोस्तों। आइए चलिए। हमने 1 कप चावल को भिगो कर रख दिया दोस्तों, 1 घंटा कवर। इसे धो लिया हमने। ये आपका संजीरा चावल है दोस्तों, जिसे आप यूज़ करते हैं पुलाव वगैरह में यूज़ करते हैं, वही चावल है। और ये हमारा काजू है, ये हमने 4 पीस हमने इलायची लिए हमने। ये हमारा पिस्ता है, ये हमारे मावा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेते हैं कुकर। बिस्मिल्लाह। ये कुकर में हम 1 कप चावल को डाल चुके दोस्तों। ये 1 गिलास हमने पानी लिए दोस्तों। ये बिल्कुल देखने आ सकते हैं, 2 गिलास में पानी लिया। अब इसे कुकर को बंद करके रख देते हैं दोस्तों, बिल्कुल 2 सीटी के लिए। आइए दोस्तों, ये हमारी 2 सीटी मुकम्मल हो चुकी है। ये आपका इस तरह लकड़ी के जो है इसे कहते हैं दाल गोटी कहते हैं। ये हमारा दूध है, इसे इसमें दूध को डाल देते हैं दोस्तों। सुधा डाल देंगे इसमें। हमने छोटी कप के 2 चाय के 2 कप का हमने चीनी डाले दोस्तों। माशाअल्लाह कितना प्यारा कलर आ रही है दोस्तों। ये हम मावा को इसमें डालते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमारा शाही खीर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। माशाअल्लाह कितना अच्छा सुगंध आ रही है दोस्तों। तो अब इसे हम बॉल पे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। हमारा शाही खीर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। माशाअल्लाह कितना अच्छा सुगंध आ रही है दोस्तों। तो अब इसे हम बॉल पे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो से आप इसको काजू बादाम से करते हैं दोस्तों।
माशाल्लाह कितना अच्छा लगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम रेसिपी की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। तो घर पे ये शाही खीर बनाई है दोस्तों, बिल्कुल शाही अंदाज में और शाही आइटम के साथ बनी है दोस्तों। नहीं लगा है, कम वक्त में बना है दोस्तों, बिल्कुल कम वक्त में आप बना सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ गया, बिल्कुल संजीर चावल और दूध और मावा से बनी हुई है दोस्तों। इसे अपने घर में आप ट्राई करें। हमारे चैनल को देख के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए आइए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग इसे शुरू करते हैं, अल्लाह की खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त दी है इब्राहिम रेसिपी की तरफ से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।